Good evening to all of you. Welcome to my class. Right? So we are discussing second law of thermodynamics. हम second law of thermodynamics discuss कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस या कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा. तो हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि डेल्टा एस अगर टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है. अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. और जो डेल्टा एस जो टोटल होता है वो डेल्टा एस सिस्टम होता है प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है. अगर आपको बच्चों याद है, स्टार्टिंग में जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, राइट. तो मैंने ये आपको ये पहले बताया था कि केमिस्ट जो चाहता है वो चाहता है कि सारा उसके कंट्रोल में रहे. वो चाहता है कि हम सिर्फ किसके बारे में बात करें, सिस्टम के बारे में बात करें. हमें सराउंडिंग से लेना देना नहीं है. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कंट्रोल में रहे. जो भी चीजें अगर हम चेंज करें तो उसके हिसाब से चेंज हो. तो अगर आप देखें यहाँ पे जो टोटल है, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि लेट्स सपोज इस समय 20 डिग्री टेम्परेचर है, लेट्स सपोज. ठीक है ना, और यहाँ पे एक वाटर का ग्लास है. ठीक है, राइट. हम वाटर हमने लाके रख दिया. ठीक है ना, इसका भी टेम्परेचर नॉर्मल 20 डिग्री सेल्सियस ही है. ठीक है, राइट. या इसका लेट्स सपोज क्या है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. कितना 10 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, गर्म हो जाएगा. बाहर से क्यू क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, राइट. तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है, इसका गर्म होना क्या है, स्पॉन्टेनियस है. इसका गर्म होना क्या है, स्पॉन्टेनियस है, राइट. लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, यही 10 डिग्री का अगर वाटर का ग्लास है और इसको हमने लगा के लद्दाख में रख दिया, और जहां का टेम्परेचर -5 डिग्री है या 0 डिग्री सेल्सियस है इस समय, तो मुझे बताओ वहां पे क्या होगा. ये वहां पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. वहां पे क्या होगा, पहले ये बताइए. कूलिंग होगी. वहां पे क्या होगा, जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग पे जाएगी. तो वो क्या गया, सिस्टम से सराउंडिंग पे गया, और यहाँ सराउंडिंग से किसके अंदर आया, सिस्टम के अंदर आया. तो कहने का मतलब क्या है, क्या दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या. नो, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये भी स्पॉन्टेनियस है और ये भी स्पॉन्टेनियस है. तो इसका मतलब जो 10 डिग्री जो वाटर है, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे हम नॉर्थ में रखते हैं अपने, ठीक है ना, लेट्स सपोज हम हिल एरिया में नहीं रहते हैं, तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा. लेकिन ये 10 डिग्री का वाटर है और हम लद्दाख में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 0 के अराउंड है या कम है, तो वहां ये ठंडा हो जाएगा. इसका मतलब जो स्पॉन्टेनियस का जो क्राइटेरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मुझे बताइए. ये स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग पे. किस पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग पे. टेम्परेचर पे नहीं, सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है. सराउंडिंग का जैसे टेम्परेचर है उसके हिसाब से स्पॉन्टेनिटी है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. इसका मतलब क्या है, क्या ये जो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, क्या हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है, नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग आ रहा है. और हम क्या चाहते हैं, सराउंडिंग की जगह पे क्या आ जाए, हम क्या चाहते हैं, सराउंडिंग की जगह पे क्या आ जाए, सिस्टम आ जाए. क्या आ जाए, सिस्टम आ जाए. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सराउंडिंग वाला क्राइटेरिया, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह कुछ और फिट कर देंगे. ठीक है ना, तो वो नया क्राइटेरिया बन जाएगा जिसमें सराउंडिंग पे डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी. तो अभी हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू इरेज दिस द डिपेंडेंसी ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑन सराउंडिंग. दैट वाज डन बाय एक साइंटिस्ट थे, या साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था गिब्स. क्या नाम था, गिब्स. ठीक है, तो ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया और उसको यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से. तो जस्ट एक मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट है जो गिब्स ने किया और एक नया क्राइटेरिया बना दिया जिसका स्पॉन्टेनिटी. ठीक है, राइट. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. सो डेल्टा जो टोटल होता है, ये यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर द स्पॉन्टेनिटी. ठीक है ना. और डेल्टा जो सराउंडिंग होगा, हमने देखा था क्यू ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग होगा, क्योंकि जो सिस्टम लूज करेगा वही वो क्या करेगा, गेन करेगा.
ठीक है, तो ये माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा एस टोटल या यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमने सराउंडिंग के जगह पे क्या रख दिया, देखिए क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन सराउंडिंग रख दिया। ठीक है, और अगर मैं बच्चों प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ तो क्यू ऑफ सिस्टम को क्या लिख सकते हैं हम, क्यूपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यूपी। और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, किसी को याद है? क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं हम? नहीं, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी बेटा याद रखिए, यहाँ स्टार्टिंग में मैंने बताया था डेल्टा ई जो होता है वो क्यू वी होता है, और जो डेल्टा एच होता है वो क्यू पी होता है। डेल्टा एच क्या लिखते हो आप, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। याद है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट एज्यूम किया था हमने, किया था कि नहीं किया था? तो क्यू पी जो है वो क्या है, एंथैल्पी होता है। क्या होता है, एंथैल्पी। सो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, क्यू को क्यू पी इज इक्वल टू क्या कर दिया, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम लिख दिया, क्योंकि क्यू ऑफ सिस्टम है तो ये एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हो गया। सो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू टी और क्यू सिस्टम है, जो सिस्टम है, और इसकी जगह सराउंडिंग की जगह रख दिया माइनस डेल्टा सिस्टम अपॉन सराउंडिंग लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो, राइट। अब हमने क्या करा, टी सराउंडिंग से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। तो थ्रू आउट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टी सराउंडिंग एस टोटल आ जाएगा, यहाँ टी सिस्टम टी सराउंडिंग आ जाएगा, और डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा। लेट्स सपोज बच्चों हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट मान लें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट मान लें, या हम ये सोच लें कि सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, सेम की डिफरेंट, सेम हो जाएंगे। सो दिस मीन्स टी सराउंडिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी सराउंडिंग की जगह क्या लिख सकते हैं, टी सिस्टम। क्या लिख सकते हैं, टी सिस्टम। सो व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, दैट टी सिस्टम इज इक्वल टू टी क्या, सराउंडिंग। या हम ऐसे कह दें कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर कह देते, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो अब देखिए क्या है, ये टी सराउंडिंग इनटू डेल्टा एस टोटल, ये डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टी सराउंडिंग था उसको टी सिस्टम लिख दिया, और ये डेल्टा एस सिस्टम ये रहा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो टी सराउंडिंग इनटू डेल्टा टी है, ये जो है इसको गिब्स ने अपने नाम पे लिखा और बोला डेल्टा जी। क्या बोला इसको, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। इसको डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होता है, गिब्स एनर्जी माइनस टी सराउंडिंग इनटू डेल्टा एस टोटल। और अब हम इसको क्या ले सकते हैं, माइनस एस सिस्टम टी सिस्टम प्लस डेल्टा एक्स सिस्टम। अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे गिब्स ने क्या करा, माइनस साइन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, और जो इक्वेलिटी का साइन था, इनइक्वालिटी का साइन था, वो रिवर्स हो गया, तो ये रिवर्स हो गया। अब इस जगह को, इस पैरामीटर को गिब्स ने डेल्टा जी लिख दिया, ये सबको ऐसे ही लिखे रहने दिया। और इसको क्या करेंगे, जब रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा एच माइनस हो जाएगा, या टी डेल्टा एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो जो डेल्टा जी सिस्टम आ गया वो क्या हो गया, डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी सिस्टम इंटू डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब सिस्टम आ गया है, सराउंडिंग नहीं है, तब हमें यहाँ पे सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी सिस्टम है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बट याद रखेंगे ये किस पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, क्योंकि आपको टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमने प्रेशर पहले कांस्टेंट बनाया था तब हमने क्यू को क्या लिखा था, डेल्टा एच, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तब टी सिस्टम इज इक्वल टू टी सराउंडिंग लिखा, और डेल्टा जी को क्या था, टी सराउंडिंग इनटू डेल्टा एस क्या था, डेल्टा जी था। क्लियर है बेटा, टेल मी यस या नो। ठीक है, राइट। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना, और ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक है ना, कि डेल्टा जी क्या होता है, टी सराउंडिंग इनटू डेल्टा एस टोटल क्या डेल्टा जी होता है। अब देखिए क्या है,
अब अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। देखिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो माना था, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव हो गया। तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस याद रखेंगे डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो if delta g is negative then the process will be spontaneous, if delta g will be greater than zero then it is non spontaneous। और अब हम पहली बार ये वर्ड लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैंने कहा था स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, या ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर डेल्टा जी अगर इक्वल टू जीरो होता है तो सिस्टम किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, या जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, इक्विलिब्रियम पे होती है। क्लियर है बेटा, टेल मी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, राइट। चलिए यहाँ अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा। हाँ, जितने वेरी लगाए उतने कम है इस टेबल के लिए, सो प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और n नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी है ये, जस्ट मैथमेटिक्स है ये, ठीक है, कोई केमिस्ट्री नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला अपने पास लिखे रहिए, अपनी कॉपी में रफ में लिख लीजिए। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू, या आप लिख के रखिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, इसको लिख लीजिए अभी। आप देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अगर क्या है डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो मुझे आप बता सकते हैं किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो होगा, किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो होगा। तो इसको क्या पुट कर दें, जीरो, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये जो टी हो जाएगा वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैथ ही तो है बेटा ये, है ना, राइट। डेल्टा एच अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। तो अगर इसको पुट करेंगे तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो सिस्टम कहाँ पे होगा, अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो सिस्टम किस पे होगा, किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। अरे फ्री एक्सपेंशन नहीं बेटा यार, यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, क्या है, इक्विलिब्रियम पे। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे, टीई। क्या बोलेंगे, टीई। सो देखिए क्या है, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी और रिमार्क, ठीक है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इक्वल टू जीरो तब होगा जब टेम्परेचर इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो, डेल्टा ई जो हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा, और सिस्टम अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो किस पे होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव है और टेम्परेचर टीई से आपका ग्रेटर देन है तो डेल्टा जी का क्या साइन आएगा, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आएगा? वेरी गुड रवि, क्या आएगा, नेगेटिव। वेरी गुड, क्या आएगा, एक्सीलेंट बेटा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आएगा तो मुझे बताओ प्रोसेस क्या रहेगा, कहां पे रहेगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन टीई है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं और टेम्परेचर क्या है, लेस देन टीई हो जाए, लेस देन टी हो जाए, तब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस की स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। कोई डाउट है फर्स्ट 3 पॉइंट में, कोई डाउट नहीं, राइट, ठीक है, इजी है ना, मैं पहले बोल रहे थे बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ नेक्स्ट करते हैं, अगर दोनों नेगेटिव है तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो किस टेम्परेचर पे होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो किस टेम्परेचर पे होगा, टीई पे ही होगा, और दैट इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस पे ही होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिस्टम कहाँ पे होगा, सिस्टम किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, अब अगर बेटा दोनों नेगेटिव हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव है और टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, तब क्या होगा, डेल्टा जी का साइन क्या होगा। वेरी गुड अमिताभ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ रवि बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या होगा मोहित, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव है ना, ये देखिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई और ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल पॉजिटिव आएगी,
मोहित क्लियर है आपको, ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। सो दिस मीन्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट, ठीक है, वेरी गुड। और अगर टेम्परेचर लेस देन टी हो जाए और बोथ नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा, अगर क्या होगा दोनों नेगेटिव है तो लेस देन है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा, रोहन भाई नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव क्यों आएगा, टेम्परेचर लेस देन है ना, तो ये जो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी तो छोटी हो जाएगी, तो वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट देख लीजिए आप, ठीक है, 6 और 7। अब देखिए, अब ये वाला केस देखिए, 7th केस देखिए, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो डेल्टा जी का क्या साइन आएगा और क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो है, क्या यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, नो, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कहें, दिस प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, व्हाटसोएवर बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी हो, ये प्रोसेस क्या रहेगा, ऑलवेज डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो प्लीज ये जो पॉइंट है 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने क्या लिखा था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव का टेम्परेचर कुछ भी होता रहे, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, कुछ भी हो। अब 8th देखिए, अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तब क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस व्हाटसोएवर बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बेटा कि नहीं आया, मुझे बताइए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये जरूर आएगा बेटा, और ये टेबल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से 1-2 बार आप देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा हमेशा के लिए, कभी भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, जो डेल्टा जी होता है, तो डेल्टा जी इज अ क्राइटेरिया टू टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, क्या है, क्राइटेरिया है जो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, इसीलिए जो हेडिंग थी, अनदर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, तो इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन ये तो एक क्राइटेरिया, एक टूल हो गया स्पॉन्टेनिटी के बताने के लिए, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी, बेसिकली डेल्टा जी है क्या, हम क्या समझे डेल्टा जी से, कि डेल्टा जी जैसे हम एंथैल्पी से समझते हैं, एंथैल्पी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट डेल्टा जी क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा जी, आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था आईआईटी ने, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, ठीक है, राइट। सो देखिए, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी, तो प्लीज हाँ आप अपने अटेंटिव रहिएगा, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, जस्ट बी अटेंटिव बेटा, हाँ, ठीक है। देखिए डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये हमने अभी देखा था, तो अगर हम डिफरेंशियल लगाते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशियल होगा, दोनों तरफ डिफरेंशियल होगा, ठीक है, राइट। अब ठीक है, अब हम डिफरेंशियल जब इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी इंटू क्या है, डिफरेंशियल इंटू टी इंटू एस, राइट। यहां तक कोई समझ में आए, थर्ड स्टेप तक क्लियर है आप लोगों को, थर्ड स्टेप तक क्लियर है, राइट, थर्ड स्टेप तक, राइट। अब देखिए क्या है, डेल्टा एच क्या होता है, अभी हमने देखा था ई प्लस पी इंटू वी होता है, अगर आपको याद है, क्या है, ई इंटू पी, ई प्लस पीवी होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क, याद है आपको, पीवी वर्क, राइट।
तो इसके जगह हमने रख दिया E प्लस PV रख दिया, ठीक है ना, राइट। फोर्थ स्टेप क्लियर है आपको, फोर्थ स्टेप क्लियर है, राइट, ठीक है। अब इसको हमने फिर से ओपन कर दिया तो ये हो गया DE प्लस डिफरेंशियल इंटू PV प्लस डिफरेंशियल इंटू TS हो गया। यहां तक कोई डाउट? फिफ्थ स्टेप तक कोई डाउट? नो, राइट। अब देखिए क्या है, जो E होता है वो क्या होता है, Q प्लस W। क्या था, E इज इक्वल टू Q प्लस W होता है कि नहीं होता, राइट। अब देखिए क्या है, ये जो सिस्टम है, अब देखिए ये जो सिस्टम है, ठीक है ना, एक तो वर्क क्या हो गया, एक तो वर्क हो गया एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का वर्क हो गया, जिसको आप पीवी वर्क बोलते हैं, राइट। और एक वर्क क्या हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कुछ क्या कर दिया है, इसमें कुछ यहाँ पे कुछ हमने हमने लेट्स सपोज इलेक्ट्रोड डाला हुआ है या कोई वायर रखी हुई है जिससे हम कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। तो वर्क कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पीवी वर्क हो, नॉन पीवी वर्क भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल तो ये है ही है, केमिकल हो सकता है, इट कैन बी एनी अदर वर्क, ठीक है। तो जो वर्क है बच्चों को दो तरीके का होगा, एक तो होगा पीवी और एक होगा वर्क नॉन पीवी। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। तो अभी तक हमने क्या करा था, पीवी वर्क देखा था हमने, नॉन पीवी वर्क को नेग्लेक्ट किया था, बट डेफिनेटली आप नॉन पीवी वर्क भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नॉन पीवी वर्क आप नहीं अप्लाई कर सकते। क्लियर है, राइट, ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ पे, तो डी की जगह क्या लिख दिया हमने, डी की जगह मैंने क्या लिखा, क्यू पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क, तो डी क्यू डी डब्ल्यू पीवी और डी डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क, और ये तो वैसे ही था डिफरेंशियल ऑफ पीवी डिफरेंशियल ऑफ टी इंटू एस। ये स्टेप क्लियर है आपको, 6 स्टेप क्लियर है, 6 स्टेप क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। रवि क्या है बेटा ना, वर्क दो तरीके का है, एक पीवी एक नॉन पीवी। तो वर्क क्या है, पीवी मतलब क्या है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, बट लेट्स सपोज आपने क्या है यहाँ पे कोई कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी या कोई बैटरी लगा दी, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पीवी वर्क हो जाएगा। सो दो तरीके का वर्क होगा, एक पीवी और एक नॉन पीवी। सो हमने दोनों लिखे हुए यहाँ पे, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, हाँ dq को क्या लिख रहा हूं देखिए मैं, हाँ ds इज इक्वल टू dq बाई टी था, तो dq को क्या लिखते हैं, ds इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। यस, तो हमने इसको लिख दिया बेटा t इंटू एस। अब ध्यान से देखिएगा, t इंटू ds लिख दिया। ये डी डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क था, और जो पीवी वर्क होता है वो पी डेल्टा वी होता है कि नहीं होता, बताइए। और वो साइन क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, माइनस। तो जो पीवी वर्क है वो माइनस पीडीवी था, और जो नॉन पीवी है वो उनमें ऐसे लिख दिया। तो ये तीनों फैक्टर क्लियर है आपको, ये फर्स्ट 3 फैक्टर क्लियर है आपको, कहां से आए, ठीक है। अब आगे का देखिए, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाता है डिफरेंशियल का। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को डिफरेंशिएट करो, एक को कांस्टेंट करो, प्लस एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। सो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, पी कांस्टेंट डीवी प्लस वी कांस्टेंट इंटू डीपी। तो ये क्लियर है आपको, ये वाला स्टेप क्लियर है, रवि के अलावा और किसी को क्लियर है, राइट। रवि और मोहित के अलावा बेटा और भी बच्चे हैं क्लास में, उनको क्लियर है, ठीक है, राइट। और इसको देखिए यहां भी प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो ये क्या होगा, टी इंटू डी एस और एस इंटू डी टी हो गया, राइट। यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, क्या आएगा, माइनस। तो ये क्लियर है, ये पूरा स्टेप क्लियर है आप लोगों को, राइट। आप देखिए जो प्लस है वो माइनस उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, पीडीवी वीडीवी से कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो बचा क्या रह गया हमारे पास, डी डब्ल्यू नॉन पीवी वीडीपी और एस डी टी। ये आया कि नहीं आया बेटा, टेल मी, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मुझे बताइए, डेल्टा जी, हमारी डेल्टा जी निकालने की क्या कंडीशन थी, एट कांस्टेंट क्या था, एट कांस्टेंट क्या था डेल्टा जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट मान लें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा,
0, और ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा जी किसके बराबर आएगा, डेल्टा जी किसके बराबर आएगा, नॉन पीवी वर्क। क्या है, नॉन पीवी वर्क, क्या आएगा, नॉन पीवी वर्क। तो अभी समझे डेल्टा जी क्या मतलब है, डेल्टा जी का कि सिस्टम में कितना नॉन पीवी वर्क मैक्सिमम हो रहा है वो कौन बताता है, डेल्टा जी बताता है। क्या बताता है, डेल्टा जी बताता है। तो डेल्टा जी का क्या सिग्निफिकेंस है, किसी सिस्टम में कितना नॉन पीवी वर्क हो रहा है, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो दिस मींस यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी, कैलकुलेट करना है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी, दैट इज नॉन पीवी वर्क। क्लियर है बेटा, ये सिग्निफिकेंस क्लियर है, और ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इंपॉर्टेंट है प्लीज। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा बेटा। क्लियर है, राइट, ठीक है। आइए, हाँ, जैसे हमने बेटा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिखा था उस वैसे ही हमने फिर डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन लिखा। अब हम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। तो तरीका वही है, समेशन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या था, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ भी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन होगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब होता है क्या है बेटा, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डेल्टा जी डायरेक्टली गिवन नहीं होता। वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको डेल्टा एच गिवन होगा और डेल्टा एस गिवन होगा, ये दोनों गिवन होता है। सो दिस मींस डेल्टा एच और डेल्टा एस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का गिवन होगा, तो हम डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे और डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे किसमें, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन में। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट। सो डायरेक्ट ना देख के वो इनडायरेक्ट पूछेगा, वो आपको क्या कहेगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट देगा, डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा, और हमें दोनों का हम अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में लगा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट, क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है, राइट। अब देखिए बेटा, हाँ, अगर ये रिएक्शन दे रखी है, राइट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है कि ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस है कि डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर है, क्या आप गेस कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ये कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, ये ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आएगा, कि यहाँ पे ये यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। हाँ, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। अब देखिए बेटा, हाँ, ठीक है, आइए इसको याद देखते हैं, शायद नहीं, यहाँ पे आप श्योर होना चाहिए। देखिए कैसे श्योर होंगे हम इसमें, देखिए, हाँ, मुझे बताइए एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एच का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। अब क्या मुझे बता सकते हैं डेल्टा एस का साइन क्या आएगा, डेल्टा एस का साइन क्या आएगा, डेल्टा एस का साइन, ऑल आर गैस, ऑल आर गैस। नेगेटिव क्यों आएगा भाई नूर, वाई नेगेटिव, एक मोल से 2 मोल बन रहे कि नहीं मोल बन रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था, एक मोल से 2 मोल बन रहे कि नहीं बोल रहे, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है कि नहीं है, 2 - 1 इज इक्वल टू +1। तो दिस मीन्स, तो एंट्रोपी क्या होगी इसकी, डेल्टा एस का क्या साइन आएगा, डेल्टा एस का साइन क्या आएगा, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव, सो दोनों पॉजिटिव हो गए। तो अब बताइए ये कौन से कंडीशन है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये देखिए दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं ये, सो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कंडीशन क्या है,
टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। टेम्परेचर विल डिसाइड कि वेदर स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। सेकंड और थर्ड पॉइंट देखिए आप, ठीक है। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव था, डेल्टा एच नेगेटिव, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तब ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस था। और स्पॉन्टेनियस के लिए पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तब ये ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। बट दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो और दोनों ही नेगेटिव हो तो हमेशा केस होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर हमें स्पॉन्टेनियस रखना है तो टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टीई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सो क्या होगा, टेम्परेचर अगर क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा तब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगा। तब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? चलिए बेटा, हाँ हाँ, चैप्टर इज ओवर बेटा, चैप्टर इज ओवर। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए बेटा, हाँ फटाफट देखते हैं कौन आंसर बताता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वाटर जो है वो लिक्विड से वाटर गैस में जा रहा है एट 1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 atm और 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है बेटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो भी हम आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस के, जेई मेंस के क्वेश्चन है जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वाई बी बेटा, वाई बी, वाई बी एंड वाई डी? मुझे बताओ एंट्रोपी क्या होगी, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? अमिताभ आपको ध्यान देना है बेटा। हाँ, कल मैंने डिस्कस किया था, लिक्विड से आप किस में जा रहे हो, आप लिक्विड से किस में जा रहे हो, गैस में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो लिक्विड से जब गैस में जाओगे तो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा कि नहीं होगा, डिफ्यूजन होगा। तो दिस मीन्स क्या होगा, एंट्रोपी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर या तो हो सकता है ए या डी। अब डेल्टा जी क्या होगा मुझे बताइए, व्हाट विल बी द डेल्टा जी? डेल्टा जी क्या होगा, 0, क्योंकि जो ये क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि वाटर और लिक्विड किस टेम्परेचर पे, 1 एटमॉस्फेयर और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस कंडीशन पे वाटर और जो गैस होता है वेपर, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है कि नहीं होता? यही आपका क्या होता है, राइट, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता ये वाटर के लिए। सो दिस मीन्स क्या होगा, लिक्विड एंड वाटर वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम या वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी का साइन क्या होगा, 0। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ए शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? राइट, चलिए यहाँ नेक्स्ट ट्राई करके बताइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? क्या है, a direct conversion of a to b in the is difficult, hence it is carried out in the following path। हम a से b डायरेक्ट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक इनडायरेक्ट पाथ दिया हुआ है और आपको हर पाथ का डेल्टा एस दिया हुआ है। आप मुझे बताइए डेल्टा एस ए टू बी क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है फटाफट आंसर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 100, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 60 है। अमिताभ का आंसर बी है। अमिताभ, व्हाट शुड बी, प्लस और माइनस? देखिए बेटा ध्यान से, हाँ ये क्वेश्चन क्या है, राइट, कि चाहे हम डेल्टा एस एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें, डेल्टा एस दोनों सेम आएगा, क्योंकि क्या होता है, डेल्टा एस पाथ फंक्शन होता है। तो अब देखिए, ए से सी गए तो ये कितना हो गया, 50, ए से आप सी पे गए तो ये 50 हो गया।
फिर सी से डी पे गए आप, तो ये कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, राइट। अब क्या है, अब डी से आप बी पे गए, तो देखिए ध्यान से, ये आप जब बी से डी पे, तो ये 20 गिवन है, क्या है ये 20 गिवन है, और आपको क्या चाहिए, डी से बी चाहिए, क्या चाहिए, डी से बी, तो यहाँ क्या लगाएंगे, -20 लगाएंगे। सो व्हाट शुड बी द डेल्टा एस ऑफ ए टू बी, क्या होगा, +60, क्या आएगा, +60। क्लियर है बेटा, जो भी +100 बोल रहे थे उनको क्लियर है ये, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सो आंसर इज बी, आंसर इसका करेक्ट आंसर है बी। ये क्वेश्चन है, मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लीज ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नीट में आ जाता है या जेई मेंस में भी आ जाता है, पूछता है बॉन्ड एनर्जी बताइए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की इन किलो कैलोरी पर मोल, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, आंसर इसका सी है। क्या इसका आंसर है, सी इसका आंसर, राइट। तो प्लीज रिमेंबर इट बेटा, हाँ इसको याद रखना है। चलिए यहाँ ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, ऑल 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml to 375 ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक पिस्टन है, इतने मोल्स ऑफ आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल है, 50 ml से 375 ml। एज इट एब्जॉर्ब, वो क्या कर रहा है, 208 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट एंड वर्क फॉर दिस प्रोसेस। आपको आर की वैल्यू गिवन है और एल एन की वैल्यू गिवन है, 7.5 की वैल्यू गिवन है। क्या आप ट्राई कर सकते हैं, चलिए बेटा, हाँ मैं आपको 1 या 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज सोच के बताइए क्या आंसर है इसका। देखिए हाँ, ये बताइए आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के डेल्टा ई क्या होता है, मुझे बताइए डेल्टा ई क्या होता है आइसोथर्मल के लिए, 0। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -Q, वर्क इज इक्वल टू क्या जाएगा, -Q। और Q आपको गिवन है कि नहीं गिवन है, देखिए Q आपको गिवन है कि नहीं गिवन है। सो दिस मीन्स वर्क, ये Q कितना है, और ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो Q क्या है, +208 होगा कि नहीं होगा, +208, राइट। तो अगर हीट +208 है तो वर्क क्या हो जाएगा, -208, बस, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, देखिए हाँ इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, जानबूझ के ये सब डाटा गिवन है, देखिए हाँ ये सब आपको क्या करने के लिए, आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाटा गिवन है सारा का सारा, ठीक है। अगर ये सिंपल आइसोथर्मल ऐसे लिख देता ना, ये सब डाटा जरूरत नहीं होती, तो आप आंसर जरूर बता देते, बट ये जो डाटा गिवन हो गया ना, इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जितना हीट आएगा उतना ही वर्क होगा, क्योंकि इंटर एनर्जी में तो कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा है कि नहीं बेटा, राइट। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को। चलिए हाँ नेक्स्ट है बेटा, कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। रिएक्शन गिवन है CO + ½ ऑफ O2 गिव CO2, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, डेल्टा जो S है S0 गिवन है आपको हर एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये आपको वैल्यूज गिवन है। तो अब देखिए यहाँ मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको कहा था ना कि वो डायरेक्ट कभी नहीं देगा आपको डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट और डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट, आपको इनडायरेक्ट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, डेल्टा एच गिवन होगा और एस गिवन होगा, आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कैसे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें मिल गया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं, तो ये हमें पहले से पता है। हमें क्या नहीं पता, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन नहीं पता, बट हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गिवन है, तो हमने फॉर्मूला पता था, समेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ये कितना है, CO2 का कितना एंट्रोपी गिवन है 210, तो 210 माइनस इसका कितना गिवन है, CO का कितना गिवन है
200 1 मोल है, प्लस हाफ, यहाँ पे कितना हाफ मोल है, तो हाफ इंटू O2 का कितना है 206। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहीं पे गलती होती है। जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच हमेशा किलो जूल में होगा बेटा, याद रखेंगे। लेकिन ये जो डेल्टा एस है ये जूल में है, तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलो जूल में। किसमें करना है, किलो जूल में। तो 1000 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो अब हमने फॉर्मूले पुट कर दिया, डेल्टा ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट गिवन था, तो हमने ये डायरेक्ट वैल्यू ले ली, माइनस। अब देखिए टेम्परेचर, देखिए क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे गिवन नहीं है, बट नॉट से क्या मतलब होता है बताइए, व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉट, स्टैंडर्ड। नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, 298 केल्विन, नॉट 273। हाँ, 298 केल्विन। तो कितना रख दिया टेम्परेचर 298, और ये माइनस 93/1000। तो सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, बताइए। तो ये जो रिएक्शन है मुझे बताइए, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये स्पॉन्टेनियस में कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन के कंबशन का डेल्टा जी निकाल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से दीजिए, कंबशन की हमने रिएक्शन लिख दी। अब ध्यान से देखिए यहाँ, इस बार उसने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखा, उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। सिमिलरली एस दिया हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। सो दिस मीन्स क्या करेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, और एंथैल्पी ऑफ सॉरी और एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, और डेल्टा एच इस वाली फॉर्मूले पुट कर देंगे। डेल्टा, ये वाला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में पुट कर देंगे। क्लियर है। आप देखिए मैंने क्या बताया था, जिसका डाटा गिवन होगा उसी का फॉर्मूला यूज होगा एंथैल्पी के लिए। डाटा किसका गिवन है बच्चों, फॉर्मेशन का, राइट। तो क्या फॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वेरी गुड। तो क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। सो अब देखिए क्या है, तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट, तो CO2 का कितना गिवन है 400 प्लस इसका 300, तो 2 इंटू 300 हो गया। इसका 1 इंटू 75, और O2 क्या है, प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका 0, तो ये 0 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही 925 आ रही है, राइट। अब सिमिलरली एस ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, राइट। एस ऑफ रिएक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट 210 प्लस 2 इंटू कितना 70 माइनस 190 प्लस 2 इंटू 205, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 250 आएगा। बट याद रखेंगे फिर से ये जूल में है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.25, ठीक है, राइट। और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपको ये मिल गया है, ये मिल गया। टेम्परेचर आपको इस बार गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन रख देंगे, सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं आप लोगों को, राइट। हाँ, एक दो और क्वेश्चन है, मैं एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट वेट बेटा। हाँ ठीक है, चलिए बेटा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, राइट, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है, द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, जब एक मोनोमर होता है, एक छोटा पार्टिकल होता है, जब वो और भी पार्टिकल से जुड़ता चला जाता है तो एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बनता है, उसको पॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, ठीक है ना। इथीन क्या होता है, मोनोमर, एक सिंगल एटम है, और जब वो बहुत सारे एटम्स आपस में मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीमर, पॉलीइथीन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू लीनियर पॉलीइथीन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ये मोनोमर को n लिखते हैं, इसके n यूनिट है, फिर n इज इंटीजर। आपस में जब कंबाइन करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ ऐसे एरो बनाते हैं, ये मतलब होता है कंटिन्यूएशन में बहुत सारे जुड़े हुए हैं,
और ये n यहाँ पे ऐसा, ठीक है, राइट। वेयर एवरेज एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एट 298 केल्विन इज इक्वल टू 590 और 331 किलो जूल पर मोल। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, मतलब बॉन्ड एनर्जी दे रखी है डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। याद है आपको एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ी थी, उसमें मैंने एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन भी लिखाया था, ठीक है, राइट। और बट हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो अब हम इसको क्वेश्चन करते हैं। देखिए हाँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, हाँ जब प्लीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ क्या है, जब ये सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे, जब ये क्या है, ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये सिंगल हो गया, तो यहाँ पे एक जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तभी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, बताइए, क्योंकि H और H है। ये समझ में आया आपको, ये H और H था, तो जब इसका एक बॉन्ड टूटा तो इधर का ये C लग गया और इधर भी एक C लग गया, तो इसका मतलब क्या है, जब एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो कितने सिंगल बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेंगे, 2। वेरी गुड, कितने बनेंगे, 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। सो इन अ कंप्लीट पॉलीमर चेन देन व्हेन 2 इसमें होगा, सो जब एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म होंगे। करेक्ट है ना, ये सेंटेंस क्लियर है कि नहीं, समझ में आया बेटा, क्लियर है ना। सो दिस मींस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड। अगर हमें 2 सिंगल बॉन्ड का एनर्जी बनाना है, फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है आपको कितनी, 331, तो 2 की कितनी होगी, 662 हो जाएगी। बट साइन क्या आएगा इसका, साइन क्या आएगा इसका, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड ये और ये वाले बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तो साइन आ गया नेगेटिव। और डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और वो कितने डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, एक डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो उसकी एनर्जी आपको दे रखी है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मुझे बताइए नेट एनर्जी कितना होगा, एनर्जी चेंज कितना आएगा, नेट एनर्जी चेंज, नेट एनर्जी चेंज कितना आएगा बेटा, फटाफट बताइए, -71 या 72 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है बेटा, बताइए। करेक्ट है, राइट। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था बट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। टेल मी बेटा हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट बेटा, हाँ ठीक है, कितना टाइम बचा है हमारे पास, 5 मिनट बेटा, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ, तो एंथैल्पी हमने देखिए यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्वेश्चन किया था, एंथैल्पी ऑफ हमने कंबस्शन के क्वेश्चन की, हमने बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन किया, फिर हमने रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन किया, फिर मैंने आपको ये बताया था जो डिफरेंट एंथैल्पी सॉल्यूशन का क्वेश्चन किया था, जिसमें लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को यूज किया था। अब हमने पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन किया, एक और मैंने एंथैल्पी आपको लिखाई थी, एंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन, अगर आपको याद है तो, एंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना, कि मतलब वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो एक सिस और ट्रांस वाला अगर आपको याद है, सिस और ट्रांस, राइट, ठीक है। तो उसके ऊपर अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारा पूरा थर्मोकेमिस्ट्री और मतलब कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड लॉ तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। सो देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, साइक्लोप्रोपेन का डाटा गिवन है, या सॉरी हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। CO2 वाटर और प्रोपीन का हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा गिवन है, हमें एंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन ऑफ प्रोपेन गिवन है -33, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप बस सब समझिए बेटा, हाँ 1 मिनट में।
तो पहले हम कंबस्शन का हमें कैलकुलेट क्या करना है, वो रिएक्शन लिख देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए पहले आपको रिएक्टेंट लिखना होता है, तो हमने क्या लिख दिया, साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ठीक है ना। फिर हमने कंबस्शन किया था, CO2 और क्या मिलना था, वाटर मिलना था। CO2 गैस होता है और ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये हमें चाहिए, राइट, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए हमें। डाटा क्या क्या गिवन था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर गिवन था, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन गिवन था, ये गिवन था हमें, ठीक है, राइट। और एंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन भी गिवन था। तो ये 4 रिएक्शन है हमारे पास, इसको हमें ऐसे अरेंज करके किसी से मल्टीप्लाई, डिवाइड या माइनस या प्लस करके हमें ये बनाना है, हमें ये बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो है, ये किधर साइड है, रिएक्टेंट साइड है कि प्रोडक्ट साइड है, बताइए। ये रिएक्टेंट साइड है कि प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जो 4th रिएक्शन है उसको हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया। अब देखिए थर्ड में क्या होगा, जब हम, ये हमें एक्स्ट्रा है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हमने उल्टा कर दिया। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3rd आ गया। यहां तक क्लियर है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप ये क्लियर है आपको। रिएक्शन 4 और 3rd माइनस किया, ये क्लियर है आप लोग को, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितने CO2 चाहिए आपको, कितने CO2 चाहिए, 3, और कितने O2, कितने वाटर चाहिए, 3। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3 और 3 से, राइट, क्लियर है। और ये दोनों किस साइड पे है, ये दोनों किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड में, और यहां भी रिएक्टेंट साइड में। तो हमें क्या करना है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, दोनों क्या प्रोडक्ट साइड में, तो हमें क्या करना है, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। यहां भी प्रोडक्ट है, यहां भी प्रोडक्ट है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो ये देखिए मैंने प्लस कर दिया, क्लियर है, राइट। तो ये क्या आ गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये O2 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। तो जब ऐड करोगे तो ये फिर से वही आ जाएगा 9/2, तो वाटर कैंसिल हो जाएगा। ये जब इसको करोगे आप, इसको आपने रिवर्स कर दिया था, तो ये 3C कैंसिल हो गया, 3H2 कैंसिल हो गया, नेट रिएक्शन यही आ जाएगी, ठीक है। सो जब आप वैल्यूज पुट करोगे सारी की सारी इन सब का, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। 3 से मल्टीप्लाई फर्स्ट को और 3 से मल्टीप्लाई सेकंड को कर दिया। क्लियर है बेटा? सो दैट इज हाउ वी हैव यूज्ड एंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन। क्लियर है बेटा? ठीक है। मैं बेटा आपको देखिए, हाँ DPP मैंने आपको एक भी नहीं दी, मैंने एक DPP आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की दी थी। मैं आपको आज एक DPP दूंगा और या 2 DPP दूंगा। या आप लोगों के पास बुकलेट है क्या, थर्मोडायनेमिक्स की बुकलेट है क्या बेटा आप लोगों के पास? डू यू हैव बुकलेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नो। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं बुकलेट का स्कैन करके आपको बुकलेट दे दूंगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, आप इजीली 1-2 दिन में उसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो प्लीज हाँ, आप बुकलेट कर लीजिएगा। मैं बुकलेट का स्कैन कॉपी अभी आपको भेज रहा हूँ बिफोर योर टेस्ट बेटा। टेस्ट करने, जो आपका टेस्ट है संडे को, उससे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आपको डाउट है वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे भेज दीजिएगा, वो आपको मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है ना, राइट। नहीं नहीं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्या चैप्टर का नाम है, क्या करना है, कौन सा चैप्टर का नाम है जो हमें कंप्लीट करना है? क्या है, इक्विलिब्रियम। क्या करना है हमें, इक्विलिब्रियम करना है, राइट। वो हाँ, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, इनऑर्गेनिक का नहीं है। इनऑर्गेनिक आफ्टर हम लोग इसके स्टार्ट करेंगे, आफ्टर इक्विलिब्रियम बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू बेटा। प्लीज रिकॉर्डिंग देखते रहिए बेटा। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दिया था प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है। पर्व पर्व गर्ग, आर यू इन द क्लास? नहीं, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग में प्लीज, हाँ आप देख लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग में भी आज रात तक या सुबह मॉर्निंग में भेज दूंगा बेटा, ठीक है, राइट। आपका देखिए यहाँ 3 दिन की आपकी छुट्टी है, प्लीज हाँ इसको यूटिलाइज करिए, पूरी थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से रिवाइज करिए। हाँ, कहीं भी आपको डाउट लगता है प्लीज कॉल मी, ठीक है बेटा, आप कॉल करिएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा।